सिनेमा डायरी में आज हम एक्सप्लेन करेंगे वॉर ड्रामा फिल्म डियर एल्सा। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। हंगेरियन सैनिक जंग के बाद अपने घर जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर घर जाने वाले सभी सैनिकों की जांच हो रही है। तभी हम लोम्बोस नाम के एक सैनिक को देखते हैं जिसका नाम लिस्ट में नहीं है। इसलिए लोम्बोस को जांच करने वाला सार्जेंट बाकी सैनिकों के साथ साइड पर धकेल देता है। सार्जेंट उसे कपड़े का टुकड़ा देता है, फिर उसके नाक पर एक पंच मारता है। अब जिन सैनिकों का नाम लिस्ट में नहीं था उन सभी सैनिकों को रशियन सेना से लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। कुछ दिन बाद सैनिक कैंप में चिट्ठी आती है, लेकिन लोम्बोस के परिवार से कोई चिट्ठी नहीं आई है। जैसे जैसे दिन बीतता है लोम्बोस अपने वतन वापस आने की उम्मीद खो रहा है। वहीं रशियन कैंप में अलर्ट के मैसेज भेजे जा रहे हैं कि हंगेरियन सेना कभी भी उनके ऊपर हमला कर सकती है। ये मैसेज सुनकर रशियन कमांडर कोसोव अलर्ट हो जाता है और अपने सैनिकों को लड़ने के लिए तैयार करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोम्बोस अपने साथियों के साथ बैटलफील्ड पर अपनी ट्रेंचेस में है। तभी उन्हें लैंडमाइन ब्लास्ट होने की आवाज़ सुनाई देती है। लोम्बोस अपना दूरबीन निकालकर माइनफील्ड देखता है। वो देखता है कि रशियन आर्मी उनके कैदियों को माइन ट्रैपर के रूप में इस्तेमाल कर रही है, यानी कि रशियन कैदियों को माइनफील्ड पर पहले भेजा जाता है ताकि उन्हें पता चल सके कि वहाँ पर लैंडमाइंस है या नहीं। एक बाद एक लैंडमाइन ब्लास्ट होती है, जिसके बाद रशियन सेना मशीन गन से फायरिंग शुरू करती है। हंगेरी की सेना के कई सैनिक मारे जाते हैं। लोम्बोस और बाकी सैनिक अपना बचाव करते हुए सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करते हैं। तभी उनके नज़दीक भयानक ब्लास्ट होता है, जिससे लोम्बोस गंभीर रूप से घायल होकर वहीं बेहोश हो जाता है। शाम हो जाती है। लोम्बोस एक ट्रेंच में है, उसे होश आ रहा है। तभी वो देखता है कि एक आदमी उसका सामान चुराने की कोशिश कर रहा है। लोम्बोस उसे अपना सामान वापस करने के लिए कहता है। साथ में ये भी कहता है कि ज़्यादा चालाकी मत करना, वरना वो उठा के उसे रशियन सेना के सामने फेंक देगा। तभी लोम्बोस और उस आदमी को जीत का जश्न मना रहे सैनिकों की आवाज़ सुनाई देती है। लोम्बोस अपनी गन उठाता है, लेकिन कुछ ही देर में दुश्मन सैनिकों की आवाज़ बंद हो जाती है। फिर वे दोनों बातें करते करते वहीं सो जाते हैं, क्योंकि अभी कोई भी सैनिक पेट्रोलिंग नहीं करेगा। अगली सुबह वे दोनों सो रहे हैं। तभी उनकी ट्रेंच में रशियन सेना का यूनिफॉर्म पहने एक आदमी आके गिरता है। लोम्बोस तुरंत उसके ऊपर गन तान देता है और उसे पूछता है कि क्या तुम रशियन हो। वो आदमी कहता है कि ये रशियन आर्मी के मरे हुए सैनिक का यूनिफॉर्म है और दुश्मनों से बचने के लिए उसने ये वर्दी पहन ली है। लोम्बोस उसे कहता है कि क्या वो उसके छिपने के लिए एक और यूनिफॉर्म का इंतजाम कर सकता है। लाओस नाम का वो आदमी एग्री होता है और लाओस रशियन यूनिफॉर्म खोजने चला जाता है। कुछ देर बाद रशियन सैनिक वहाँ पर देखने आते हैं कि कोई हंगेरियन सैनिक बचा है या नहीं, ताकि वो उससे बाकी सैनिकों की पोजीशन जान सके। उन्हें आता देख लोम्बोस मरने की एक्टिंग करता है, लेकिन रशियन सैनिकों को पता चल जाता है। इसलिए एक रशियन सैनिक उसके ऊपर पेशाब करता है और लोम्बोस की पोल खुल जाती है। रशियन सैनिक लोम्बोस को युद्ध कैदी बनाकर ले जाते हैं और उसे लैंडमाइन खोजने वाले कैदियों के साथ एक कैंप में रखा जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी युद्ध कैदियों को गुलाग भेजा जा रहा है। लोम्बोस और बाकी कैदी गुलाग जाने वाली ट्रेन में जाने के लिए कतार में खड़े हैं। तभी लोम्बोस देखता है कि लाओस वहाँ पर दुश्मन सैनिकों को पानी पिला रहा है। लोम्बोस समझ जाता है कि वो रशियन सेना से मिला हुआ है। गुस्से में आकर लोम्बोस उस पर हमला करता है। बाकी रशियन सैनिक वहाँ पर आकर लोम्बोस को पीटते हैं। तभी कमांडर कोजोई अपनी गन निकालकर हवा में फायर करता है ताकि रशियन सैनिक हंगामा बंद करें। अब कमांडर लोम्बोस के सिर पर गन रखकर उसे कहता है कि ऐसी एक वजह बताओ जिससे कि वो उसे गोली न मारे। लोम्बोस कहता है कि उसे 3 लैंग्वेज आती है। वो रशियन, जर्मन और इटालियन भाषा बोल सकता है। ये सुनकर कमांडर कोजोव उसे गोली नहीं मारता। वो अपने सैनिकों को कहता है कि लोम्बोस को यहाँ से ले जाओ और उसके घाव का इलाज करो। रशियन सैनिक लोम्बोस को एक नई बैरक में ले जाते हैं, जहाँ पर वो युद्ध खत्म होने तक या खुद के मरने तक रहेगा। तभी लाओस वहाँ पर आके लोम्बोस को कहता है कि अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो हिम्मत मत हारना। लेकिन लोम्बोस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो लाओस से कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागने में मेरी मदद करनी होगी, और लाओस बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सभी कैदियों को लैंडमाइन खोजने के लिए भेजा जाता है। रशियन सेना सभी कैदियों को बियर और वोडका देती है ताकि उन्हें अपना काम खत्म करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि नशे में कैदियों का पैर कहीं भी गिर सकता है, जिससे लैंडमाइन का पता चल जाएगा। तभी नशे में आगे चल रहे एक कैदी का पैर लैंडमाइन पर गिर जाता है और ब्लास्ट होने से उसकी मौत हो जाती है। वहाँ पर एक और कैदी है जिसका नाम है सुखो। उसकी किस्मत काफ़ी अच्छी होती है और वो हर बार लैंडमाइन से बच जाता है। वहीं हम देखते हैं क्रुगेन को, जो जानता है कि लैंडमाइन का पता कैसे लगाते हैं, जिसके पीछे बाकी कैदी चलते हैं और लैंडमाइन का पता लगाते हैं। वहीं लोम्बोस का ग्रुप रशियन सैनिकों के लिए ट्रेंच खोदने का काम करता है। एक रात लोम्बोस और क्रुगेन का ग्रुप एक साथ ट्रेंच खोद रहे हैं। तभी क्रुगेन उसे लैंडमाइन का पता लगाने की ट्रिक बताता है। कई दिनों तक लैंडमाइन एरिया की जांच करने और ट्रेंचेस खोदने के बाद सभी कैदी सैनिकों को एंजॉय करने के लिए एक दिन की छुट्टी दी जाती है। रात होते तक
कई सैनिक नशे में चूर होकर सो जाते हैं। वहीं लॉम्बूस कैंप से भाग निकलने के लिए एक प्लान बनाता है। वो एक रस्सी लेता है और उसके एक छोर पर लकड़ी बांधकर शेड के बाहर फेंकता है, जो एक बेंच में फंस जाती है जहाँ पर लाओस बैठा है। तभी लाओस के बाजू में आके रशियन कमांडर बैठ जाता है। लॉम्बूस रस्सी के सहारे ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कमांडर उस बेंच पर से उठ जाता है, जिससे लॉम्बूस नीचे गिर जाता है और यहाँ से भागने का उसका प्लान फेल हो जाता है। अगले दिन रशियन कमांडर कोज़ोव लॉम्बूस को बुलाता है और कहता है कि इटालियन कैदी ने उसके इंट्रोगेशन के दौरान जो भी कहा उसे ट्रांसलेट करो। कोज़ोव और कैमिला कोवा इटालियन सैनिक जो भी बोल रहा है उसे नोट कर रहे हैं। इटालियन सैनिक कुछ वक्त के लिए चुप रहता है। तभी कोज़ोव लॉम्बूस को उसे कहने के लिए कहता है कि अगर उसने इटालियन सैनिकों की लोकेशन के बारे में नहीं बताया तो वे उसे मार देंगे। रशियन सैनिकों के अत्याचार के बाद वो इटालियन सैनिक मैप पर बताता है कि इटालियन और हंगेरियन सेना कहाँ पर है, लेकिन लॉम्बूस रशियन कमांडर कोज़ोव को हंगेरियन सेना का लोकेशन न बताते हुए सिर्फ इटालियन सैनिकों की लोकेशन के बारे में बताता है। अब रशियन सेना कुछ दिनों की तैयारी के बाद उन्हें बताई गई लोकेशन पर हमला करती है। वे नदी के रास्ते हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन इटालियन सेना उन पर पहले हमला कर देती है। अब रशियन सेना दो हिस्सों में बट जाती है। कैमिला कोवा की बहन लूना और एक सैनिक को इटालियन घेर लेते हैं, जबकि लॉम्बूस एक मरे हुए सैनिक की गन लेकर वहीं दूर छिप गया है। तभी उसके पास लाओस आता है और कहता है कि तुम्हें कोई एक साइड चूज करनी होगी, या तो रशियन की मदद करो या फिर उन्हें मरने दो। लॉम्बूस एक इटालियन सैनिक को मार देता है, वहीं दो रशियन सैनिक बाकी इटालियन सैनिक को मार देते हैं। लॉम्बूस, लूना और रशियन सैनिक सही सलामत वापस कैंप में आ जाते हैं और लॉम्बूस की बहादुरी के बारे में बाकियों को बताते हुए कहते हैं कि उसने दो रशियन सैनिकों की जान बचाई है। रशियन सेना लॉम्बूस को उसकी बहादुरी का इनाम देती है। लॉम्बूस को लैंडमाइन खोजने के काम से हटाकर रशियन सैनिकों की कतार में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन लॉम्बूस को लगता है कि उसने दो रशियन सैनिकों की जान बचाकर अपने देश से गद्दारी की है। अब कमांडर कोज़ोव के नेतृत्व में रशियन सैनिक एक बंद फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जहां एक सैनिक आके उन्हें इटालियन और हंगेरियन सेना की मौजूदगी में बारे में बताती है। कमांडर अपने सैनिकों को इस एरिया में सर्च करने के लिए कहता है, ताकि कोई घायल सैनिक मिले तो उससे जानकारी प्राप्त की जा सके। अब वे दो ग्रुप में बट जाते हैं और एरिया को सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कई स्नाइपर्स ने उन्हें घेर रखा है। कैमिला कोवा एक रशियन सैनिक की डेड बॉडी देखती है, जिसके सिर में गोली लगी है। उसे पता चल जाता है कि वे स्नाइपर्स की रेंज में है। वो बाकी साथियों को चेतावनी देती है, तभी एक सैनिक को स्नाइपर मार गिराता है। स्नाइपर्स के डर से सभी रशियन सैनिक पीछे हट जाते हैं और स्नाइपर्स से लड़ने के लिए सुरक्षित जगह खोजते हैं। कमांडर कोज़ोव लॉम्बूस को बेट बनाकर स्नाइपर्स के सामने भेजता है। लॉम्बूस वहां खड़ी दो ट्रेन के बीच से गुजर रहा है। कोज़ोव हंगेरियन सैनिक का इस्तेमाल करके स्नाइपर की पोजीशन की पता लगाना चाहता है, लेकिन लॉम्बूस पर एक भी गोली फायर नहीं होती। जब लॉम्बूस कुछ आगे तक जाता है तो रशियंस को लगता है कि ये रास्ता सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही रशियन सैनिक आगे बढ़ते हैं, स्नाइपर्स फायरिंग शुरू करते हैं, जिसमें लूना समेत कई सैनिकों को गोली लगती है। कैमिला कोवा अपनी बहन को बचाना चाहती है, लेकिन कमांडर उसे रोकता है क्योंकि अभी भी उस जगह पर खतरा है। तभी कैमिला कोवा इस हत्याकांड के लिए लॉम्बूस को दोषी ठहराती है। वो कहती है कि लॉम्बूस ने स्नाइपर्स को इशारा करके उनकी लोकेशन बताई होगी। अब रशियन सैनिक लॉम्बूस को अरेस्ट कर लेते हैं ताकि उसे मौत की सजा दी जा सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि रशियन सैनिकों ने दुश्मनों की लोकेशन का पता लगा लिया है। लॉम्बूस को भी उनके साथ लड़ने ले जा रहे हैं। तभी लाओस उसके पास आता है, उसे शराब की बोतल देकर कहता है कि यहाँ से भागने का ये सही वक्त है। तभी लॉम्बूस कहता है कि भागने के लिए उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है। कमांडर कोज़ोव के साथ रशियन सैनिक बैटलफील्ड पर पहुंचते हैं, जहां पर लैंडमाइन फटने से कई सैनिकों की मौत हो जाती है। तभी वहां पर एक और रशियन कमांडर आता है और वो अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों से लड़ने आगे बढ़ने का फैसला करता है। तभी उस कमांडर के सिर में आके स्नाइपर की गोली लगती है। अब रशियन सैनिक लैंडमाइन के रास्ते आगे बढ़ते हैं। लॉम्बूस आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पीछे आ रहे सैनिक को उलझा देता है, जिससे उस सैनिक का पैर लैंडमाइन पर गिर जाता है। जिसके बाद रशियन सेना भयानक हमला करती है, लेकिन सामने दुश्मन सेना भी मजबूती से पलटवार करती है। तभी कैमिला कोवा उस सैनिक की मदद करने जाती है जो लैंडमाइन ब्लास्ट होने से घायल हुआ था। लॉम्बूस पीछे से आके कैमिला कोवा को बंधक बना लेता है, जिसे कोज़ोव देख लेता है। कोज़ोव गुस्से में आकर मोटर बाइक लेकर लॉम्बूस की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन वो भूल जाता है कि ये लैंडमाइन एरिया है। तभी एक लैंडमाइन फटने से कोज़ोव घायल हो जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो अपनी गन निकालकर लॉम्बूस पर फायर करता है। वो लॉम्बूस के पास पहुंचता है और दोनों के बीच हैंड टू हैंड फाइट होती है। कोज़ोव लॉम्बूस पर हावी होता है। तभी पीछे से लाओस आके कोज़ोव के सिर पर वार करता है और आखिर में लॉम्बूस और लाओस बच जाते हैं। अब लाओस लॉम्बूस को गन देकर कहता है कि अपने आप को गोली मार के घायल कर दो, ताकि सैनिकों की डेड बॉडी से सामान चुराने वाले उसे कोई तकलीफ न दे। साथ ही दुश्मन देश के सैनिक भी उसके साथ कोई अत्याचार नहीं करेंगे। लॉम्बूस अपने सिर के साइड पर गोली मारता है और नीचे गिर जाता है।
कुछ वक्त के बाद हंगेरियन सेना वहाँ पर आती है, जो लॉम्बुस को घायल देखते हैं। वो कहते हैं कि ये घाव जल्दी भर जाएगा और ये सैनिक कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। हंगेरियन सेना लॉम्बुस को अपने साथ ले जाती है और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।